जय हिंद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण में F/R/2 जो सूत्र होता है उसको सिद्ध करेंगे, यानी कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच जो संबंध होते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं, गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F/R/2 यानी F कौन सी है, फोकस दूरी है, R कौन सी है, वक्रता त्रिज्या है। हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे होते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना होता है। तो ये जो संबंध होता है F/R/2 यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, इसको सिद्ध करेंगे आज। तो देखिए तो किस दर्पण में, गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, क्योंकि ये सूत्र जो सिद्ध होता है F/R/2 अवतल और उत्तल दोनों में सिद्ध होता है। तो कभी कभी हमको पूछ देते हैं अवतल दर्पण में, कभी पूछ देते हैं उत्तल दर्पण में। यदि हमको अवतल दर्पण में पूछ देते हैं तो अवतल दर्पण में सिद्ध करना पड़ता है, उत्तल दर्पण में पूछते हैं तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि F/R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। तो देखिए तब अवतल दर्पण में चलते हैं। तब देखिए यहां पर लिखेंगे, आंसर लिख दीजिए। सबसे पहले अवतल दर्पण का क्या करेंगे, फिगर खींचेंगे, फिगर बनाएंगे अवतल दर्पण का। तो देखिए तब मान लीजिए ये अवतल दर्पण खींच दिया है, इसमें प्रधान अक्ष ले लेंगे, ये ध्रुव हो गया, इसको मान लीजिए वक्रता केंद्र, और इसके बीच में होता है फोकस जिसको F सिद्ध करते हैं। और ये प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण क्या करेंगे, दर्पण पर आपतित करा देंगे। मान लीजिए ये L और M है किरण, LM किरण क्या है, बिंदु M पर दर्पण पर आपतित होते हैं, जो परावर्तन के बाद क्या होता है, दर्पण फोकस होकर के परावर्तित करते हैं। देखिए परावर्तन के बाद किस होकर लौटते हैं, ये फोकस होकर के। यहां आप क्या करेंगे, C और M को मिला देंगे। ये CM कौन सी गया, अभिलंब हो गया। तो ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनते हैं, ये कौन, ये हो गया आपतन कोण जिसको I से सूचित करते हैं। ये हो गया परावर्तन कोण जिसको R से सूचित करते हैं। तो यह जो इतना है, ये अवतल दर्पण में ये फिगर बना देंगे। जितना काम इसमें किया है उसको अपनी भाषा में नीचा में लिख देंगे, इसमें क्या सब किया है। तो देखिए यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे चित्र में अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस F है। देखिए चित्र में अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस F है। प्रधान अक्ष के समांतर LM किरण दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। CM को मिलाया जहां CM अभिलंब है। देखिए यहां पर
जितना बात इसमें की है उसको अपने शब्दों में लिख दिए। क्या लिखे हैं? चित्र में अवतल दर्पण है जिसका दूरपी वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ है। प्रधान अक्ष के समांतर LM किरण देख रहे हैं, LM किरण दर्पण पर आपतित होती है जो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। CM को मिलाया जहां CM अभिलंब है। CM कौन सी है? अभिलंब है। जितना बात इसमें की है उतने को अपने शब्दों में लिख दिए। कोई चीज को याद करने की रटने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसमें काम की उतनी बात को यहां पर लिख दिए। इससे आगे देखिए क्या करते हैं। देखिए इससे आगे सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। इसको लिख देंगे, सिद्ध करना है F बराबर R/2। देखिए अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है? परावर्तन का नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहां पर देखिए आपतन कोण ये है ना और परावर्तन कोण ये है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन कौन कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए कोण LMC बराबर कोण। देखिए यहां पर आपतन कोण क्या लिखेंगे? LMC। अब बराबर परावर्तन कोण ये क्या लिखेंगे? CMF। इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए यहां पर बढ़िया ध्यान दें, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। देखिए आपतन कोण ये है, ये कोण को बराबर कर दिए, परावर्तन कोण ये कोण, यानी कि LMC बराबर CMF। उसके बाद देखिए यहां पर ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये CM क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये रेखा जो है और ये रेखा समांतर है। यह एक तिर्यक रेखा है। जब दो रेखा समांतर हो, एक तिर्यक रेखा होता है तो क्या होता है? आपतन अंतः एकांतर कोण क्या होता है? अंतर एकांतर। यह अंतर एकांतर कोण क्या होता है? अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो ये दोनों क्या है? अंतः एकांतर कोण है। तो इसको लिखेंगे तथा कोण LMC बराबर कोण CMF। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होगा? LMC बराबर क्या होगा? MCF होगा। यहाँ पर क्या होगा? सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर MCF ये होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए LMC तो ये कौन हुआ? अब बराबर MCF तो ये कौन हुआ? ये कौन बराबर ये कौन? MCF कहाँ से हुआ? एकांतर कोण। एकांतर कोण इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए ये कोण इसके बराबर है ना। ये देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर। यहाँ देखिए ना ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर। यहाँ पे ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। ये कोण इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कोण CMF बराबर कोण MCF। देखिए
जब ये दोनों कोण बराबर हो गया CMF, ध्यान देखिए CMF ये कोण बराबर MCF ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है तो त्रिभुज में आइए MCF में, त्रिभुज MCF में ये दोनों कोण बराबर तो ये दोनों भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा। कोई भी त्रिभुज होता है यहाँ आप देखिए यदि ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये दोनों भुजा बराबर होते हैं, इसके विपरीत ये दोनों भुजा बराबर थी दोनों कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के गुण से हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज MCF में देखिए दोनों कोण बराबर तो ये दोनों भुजा बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए क्या CF या PF यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये दोनों भुजा बराबर होगा ना, CF बराबर MF, CF बराबर CF बराबर MF, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए CF बराबर MF हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, यदि बिंदु M P के बहुत निकट हो तो, यानी कि ये रेखा LM दर्पण यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्पण का क्या परावर्तक सतह है, तो ये जो रेखा LM है तो यहाँ भी आपतित कराए हैं, यहाँ भी करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं, P के बहुत निकट भी करा सकते हैं। ये रेखा को, ये रेखा जो है प्रधान अक्ष के समांतर है, यहाँ पर आपतित कराए दर्पण पर, इसके निकट भी तो करा सकते हैं P के निकट। यदि P के निकट यदि आपतित हो जाए तो ये बिंदु M क्या होगा, P के बहुत निकट हो जाएगा। P के बहुत निकट हो जाएगा तो क्या होगा, MF बराबर PF हो जाएगा। ये बिंदु M ये P के बहुत निकट आ जाने की रेखा यहाँ पर आपतित हो दर्पण पर, यहाँ P के बहुत निकट में आपतित हो तो क्या होगा, MF बराबर PF हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि बिंदु M P के बहुत निकट हो तो क्या होगा, MF बराबर PF, MF बराबर PF। यदि M P के बहुत निकट हो जाएगा तो क्या होगा, MF बराबर PF, दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे MF का मान समीकरण 3 में, यहाँ देखिए MF है ना समीकरण 3 में, MF तो ये MF बराबर PF तो यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे MF का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर रखिए तो क्या होगा, इसलिए CF बराबर PF क्या हो जाएगा, CF बराबर PF। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखते हैं, दोनों तरफ PF जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों और PF जोड़ने पर, दोनों तरफ PF जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, PF प्लस CF बराबर PF प्लस PF। ये दोनों तरफ क्या किए, इसी में PF जोड़ दिए, इसमें PF जोड़ दिया, इसमें भी PF जोड़ दिए, तो यहाँ आप देखिए आप क्या हो सकता है, PF प्लस CF। यहाँ आप देखिए PF प्लस CF तो पूरा PC हो गया ना, लिखेंगे इसके बदला में PC। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2PF। यहाँ देखिए उसके बाद क्या होते हैं, PF जो है PF, देखिए यहाँ पर PC क्या है, PC क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से सूचित करते हैं। कौन चीज सूचित करते हैं, R से। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से सूचित करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, PC के बदला में R। यहाँ आप देखिए 2 PF क्या है, PF देखिए हम ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से यानी छोटा f से सूचित करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है गुना में, तो इस तरह रहेगा तो भागा में, तो R बटे क्या होगा 2 बराबर क्या होगा F, इसलिए इसको इस तरह लिख देंगे F बराबर R/2। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था इस वीडियो में। देखिए तब
तो इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है उसको अपने शब्दों में एक एक पॉइंट को जाने। और जो अवतल दर्पण, उसके बाद जो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।